हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एसिड बेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम लोग डील करेंगे। तो बेसिकली अपने पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या अपने पास? सेकेंड कॉन्सेप्ट अपने पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है अपने पास? लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे बेसिकली अपने पास तीन कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के, जो एसिड बेस को डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास अरेनियस, सेकंड क्या है अपने पास? ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और थर्ड क्या है अपने पास? लेविस। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट अपना अरेनियस और सेकंड क्या अपना ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम क्या है अभी? अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो, अरेनियस एसिड बेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है समझते हैं। तो अरेनियस कहता है कि व्हेन एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड इट्स गिव H पॉजिटिव आयन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड इट्स गिव H पॉजिटिव आयन, देन सब्सटेंस नोन एज, जो सब्सटेंस होगा आपका, वो सब्सटेंस किस नेचर का होगा? अभी वो होगा आपका एसिडिक नेचर का होगा। कोई भी सब्सटेंस यदि वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है, तो वो क्या आपका एसिड है। और उसके बाद वो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है आपका, यदि मैं उसको वाटर में डालता हूं, किसमें डालता हूं भाई? वाटर में डालता हूं, और वाटर में डालने के बाद यदि वो क्या दे देता है? OH नेगेटिव आयन। क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। तो उस सब्सटेंस को वो नाम देता है क्या? बेस। तो बेसिकली अरेनियस, जैसे वाटर कहीं भी आपके पास आ जाए, वाटर आपका एक है सोलवेंट, और सोलवेंट वाटर ले रहा हूं, तो हम लोग कौन सा मीडियम बात करते हैं? एक्वस मीडियम। कहीं भी एक्वस लिखा हो, एक्वस का मतलब है वाटर, मतलब पानी दे रखा है भाई, पानी में उस सब्सटेंस को डाल रहा है। अब देखो, बेसिकली एसिड बेस को डिफाइन किया एसिड और बेस अरेनियस ने। तो अरेनियस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या दे? H पॉजिटिव आयन। मतलब H पॉजिटिव आयन डोनर जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या भी आपके एसिड हैं, और जितने भी सब्सटेंस आपके OH नेगेटिव आयन डोनर हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो उसको क्या नाम दिया गया? बेस नाम दिया गया। एग्जांपल समझते हैं। देखो, अच्छा देखो, इस OH नेगेटिव आयन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको मैं क्या कहता हूं? प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? आपके एसिड, और हाइड्रोक्साइड आयन डोनर क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं भाई, अभी एसिड बेस के अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब मैं कहता हूं कि एग्जांपल, जैसे अपने पास HCl है भाई, कोई एक कंपाउंड है, HCl है, H2SO4 है, आपके पास HNO3 है, जैसे मैं कहता हूं H2CO3 है। क्या ये एसिड है या बेस है? चेक करते हैं। देखो अरेनियस एसिड, यदि मैं बात करता हूं किसकी? अरेनियस एसिड की। तो अरेनियस एसिड के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देता है वाटर में डालने के बाद, तो वो क्या आपका एसिड है। अब देखो, H पॉजिटिव आयन कौन सा कंपाउंड दे सकते हैं, कौन से सब्सटेंस दे सकते हैं? जिनके पास हाइड्रोजन हो, यानी कोई भी स्पीसीज जो हाइड्रोजन आयन रखती है वही आपका क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, और उन्हीं को आप क्या कहोगे? एसिड कहोगे। एग्जांपल देखो, अपने पास है HCl को मैं पानी में डाल रहा हूँ, एक्वस मतलब वाटर में डालने के बाद वो ब्रेक डाउन हुआ। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको कोई भी कंपाउंड तोड़ना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है अभी? कैटाइन। सेकंड पार्ट क्या होता है आपका? एनाइन। और कैटाइन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज एक्वस, और क्या देगा? Cl नेगेटिव एक्वस। अब देखो, इस सब्सटेंस ने क्या दिया अभी? H पॉजिटिव। और आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में डालने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है, तो क्या होगा? एसिड होगा। तो इसका मतलब ये सब्सटेंस आपका कैसा नेचर रखता है अभी? एसिडिक नेचर रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे H2SO4। H2SO4 को पानी में डालो, पानी मतलब एक्वस, और वाटर में डालने के बाद ब्रेक डाउन करो। फर्स्ट पार्ट कैटाइन, सेकंड पार्ट क्या है? एनाइन। तो है आपका टूटा 2H पॉजिटिव एक्वस और प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। अब देखो क्या दे रहा है सर? H पॉजिटिव आयन दे रहा है। किस कब दे रहा है? जब उसको किस में डाला? वाटर में डाला। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अभी। तो HNO3 एक्वस, यानी HNO3 को पानी में डाल रहा हूं, और पानी में डालने के बाद क्या दे रहा है? H पॉजिटिव एक्वस, और क्या देगा अभी? NO3 नेगेटिव एक्वस। अब देखो, ये सब्सटेंस वाटर में डालने के बाद क्या दे रहा है आपको? H पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकता हूं भाई, H2CO3 एक्वस, ब्रेक डाउन किया सर, 2H पॉजिटिव एक्वस, और क्या देगा? CO3 2 नेगेटिव एक्वस।
अब देखो जितने भी सब्सटेंस मतलब हाइड्रोजन रखते हैं और H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो उन सब्सटेंस को आपने क्या नाम दिया, अरेनियस एसिड। तो इन सारे एसिड में कॉमन क्या है सर, आपको कॉमन मिला क्या, H पॉजिटिव आयन। तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, H पॉजिटिव आयन। और इसलिए आपने कहा कि कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, कोई भी सब्सटेंस क्या डोनेट करता है अभी, H पॉजिटिव आयन। कब, जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो उस सब्सटेंस को आपने क्या नाम दे दिया, अरेनियस एसिड नाम दे दिया। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल चेक करते हैं किसके, अरेनियस बेस के भी। इसके एग्जांपल चेक करते हैं, अरेनियस बेस। देखो अरेनियस बेस, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास बेस की। और बेस मैंने कहा कि अरेनियस बेस, जैसे आप ले रहे थे किसके, अरेनियस बेस। और अरेनियस बेस क्या कहा, जो क्या डोनेट करे, OH नेगेटिव आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो उसको आपने क्या नाम दिया था, अरेनियस बेस। या बेसिकली मैं कह सकता हूं जिस सब्सटेंस के पास OH होगा वो ही डोनेट कर सकता है OH नेगेटिव, जिसके पास नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि अपने पास NaOH है, भी OH है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप ले सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकता हूँ, और क्या ले सकते हो सर, आप ले सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। अब देखो इन सारे सब्सटेंस को मैं 1 बाय 1 वाटर में डाल रहा हूँ और वाटर में डाल के चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में ऐड किया मतलब एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। इस सब्सटेंस को किस में डाल ऐड किया, अभी वाटर में ऐड किया। और जैसे आप वाटर में ऐड करते हो तो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ, Na पॉजिटिव एक्वस और प्लस OH नेगेटिव एक्वस। इसमें टूटा भी Na पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस। तो ये सब्सटेंस आपका क्या दे रहा है, अभी OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसका मतलब किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अरेनियस बेस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस में ऐड कर रहे हो, वाटर एक्वस मीडियम में। और एक्वस मीडियम में ऐड करने के बाद ये सब्सटेंस आपका ब्रेक डाउन हुआ, Ca2 पॉजिटिव एक्वस और प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। क्या दे रहा है अभी, OH नेगेटिव दे रहा है। कब दे रहा है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो एक्ट एज अरेनियस बेस। उसके बाद एग्जांपल ले सकते हो, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस वाटर में डाला, और वाटर में डालने के बाद आपको दिया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस और 3OH नेगेटिव एक्वस। अब देखो यहां भी आपको क्या दे रहा है, OH नेगेटिव एक्वस। तो कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास आ रहा है OH नेगेटिव आयन। तो ऐसे आपने कहा कि कोई भी सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन देता है तो OH नेगेटिव आयन देगा, तो सब्सटेंस नोन एज अरेनियस बेस। ये आपका था भाई अरेनियस एसिड एंड अरेनियस बेस कॉन्सेप्ट। अभी लिमिटेशन देखते हैं भी अरेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या क्या रही। तो लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट, देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि अरेनियस कॉन्सेप्ट ने एसिड बेस को एक्सप्लेन किया सिर्फ एक्वस मीडियम में। विदाउट एक्वस मीडियम वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। मतलब एक्वस मीडियम में, एक्वस मतलब यदि मैं बात करता हूँ वाटर, वाटर एज ए सोलवेंट लेता है, तो तब तो वो एसिड बेस को एक्सप्लेन कर पाया। बट नॉन एक्वस सोलवेंट या नॉन एक्वस मीडियम में वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक लिमिटेशन तो इसकी ये रही। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्ट एज एसिड, बट वो H पॉजिटिव आयन रखते नहीं या हाइड्रोजन रखते नहीं, वो फिर भी एसिड की तरह एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास BF3 है, AlCl3 है, लाइक मैं कहता हूँ CO2 है। इन कंपाउंड्स के पास ना तो H पॉजिटिव आयन है ना OH नेगेटिव आयन है, तो इन कंपाउंड को आप कैसे चेक करोगे कि ये एसिड है या फिर बेस है। देखो इनके पास ना H पॉजिटिव आयन नहीं है, बट फिर भी ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, भी एसिड की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, आपके एसिड की तरह। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं भी एसिड बेस का, जो कि क्या नाम है, ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। देखो ब्रॉन्सन लोरी ने एक थ्योरी दी थी, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। क्या कौन सी थ्योरी थी, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। और इसी प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी के बेसिस पे वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है समझते हैं। कहते हैं कि अपने पास एक एसिड और एक अपने पास क्या है, भी बेस है। और एसिड जैसे मैं नाम दूंगा ब्रोंस्टेड एसिड, और क्या होंगे, ब्रोंस्टेड बेस। एसिड क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, जो H पॉजिटिव आयन क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब H पॉजिटिव आयन डोनर स्पीसीज को नाम दे रहा है क्या, एसिड। और जो H पॉजिटिव आयन क्या करता है, अभी एक्सेप्ट करता है, उसको क्या नाम दिया गया, बेस नाम दिया गया। जो किसी सब्सटेंस से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है तो बेस, और H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है किसी सब्सटेंस को, क्या नाम दे रहा है, एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अपने पास HCl है,
क्या अपने पास HCl, और उसको मैं किस में डाल रहा हूँ, वाटर में डाल रहा हूँ। किस में डाल रहा हूँ, वाटर में डाल रहा हूँ। और वाटर में डालने के बाद आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, H3O पॉजिटिव और क्या देगा, Cl नेगेटिव एक्वस। H3O पॉजिटिव और क्या देगा, Cl नेगेटिव एक्वस। अब देखो इस रिएक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है समझते हैं। इस HCl ने क्या किया है, प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन क्या अपने पास H पॉजिटिव आयन क्या किया है, डोनेट किया है। मतलब H पॉजिटिव आयन क्या किया, इसने डोनेट किया। और इसने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन 2 थे तो कितने हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए। और इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, तभी वो क्या बना आपका, Cl नेगेटिव। और H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है तो किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड। और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है तो किसकी तरह एक्ट करता है, अभी बेस। ऐसे ही आपका क्या आता है, एसिड, और ये क्या है आपका, बेस आया। अब देखो ये एसिड मतलब जो H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, और बेस जो H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे, इसको मैंने नाम दिया हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या नाम दे रहा हूं, हाइड्रोनियम आयन। अब इसी के बेसिस पे वो एक्सप्लेन करता है कि एसिड H पॉजिटिव आयन देने के बाद, जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, देखो एग्जांपल, जैसे ब्रोंस्टेड एसिड में बात कर रहा था, आपने HCl लिया एक्वस, और एक्वस में H पॉजिटिव एक्वस आपको देगा और क्या देगा, Cl नेगेटिव एक्वस। सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हो, ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एंड कैटायन का H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका ऐसा टूट रहा है अभी। तो इसको आपने ऐसे भी लिखा है H3O पॉजिटिव। क्या लिखा, H3O पॉजिटिव। अब देखो ये आपका HCl ब्रेक डाउन हुआ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद आपके पास एक स्पीसीज बचती है अभी। मैंने कहा कि जैसे उसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, तो H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद अपने पास सॉल्यूशन में एक रिमेनिंग स्पीसीज रहती है। उस रिमेनिंग स्पीसीज को आप नाम दे देते हो क्या, कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम देता हूं भाई, कॉन्जुगेट बेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा CB। यानी एसिड से आपके पास क्या बना भाई, एसिड था तो क्या बना, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन हुआ। और जैसे आपने, चलो इसको और एक्सटेंड करते हैं कि अपने पास H2O था, ये आपका बेस था, और ये क्या था आपका एसिड। और यहाँ आपने बनाया था H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस एसिड से आपके पास Cl नेगेटिव मतलब H पॉजिटिव निकालने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज बचती है, उस रिमेनिंग स्पीसीज को आपने नाम दिया सर कॉन्जुगेट बेस इन केस ऑफ एसिड। अब इस बेस ने भी तो कुछ ना कुछ लिया है सर, क्या लिया है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है। और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने के बाद इस स्पीसीज को भी तो कुछ ना कुछ नाम दोगे। तो इस स्पीसीज को मैं नाम देता हूं क्या, कॉन्जुगेट एसिड। क्या नाम देता हूं भाई, कॉन्जुगेट एसिड। बेसिकली मैं कह सकता हूं बेस से आपका क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। और एसिड से क्या बन रहा है आपका, कॉन्जुगेट, सॉरी एसिड से आपका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, और बेस से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से आपके एनटीएससी ओरिएंटेड, नीट ओरिएंटेड काफी क्वेश्चन पूछता है अभी, कैसे समझते हैं देखो। वो आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछता है या कॉन्जुगेट एसिड पूछता है, अलग अलग एसिड बेस के लिए। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि अपने पास NH3 है अभी, क्या अभी NH3, और NH3 मैं कहता हूं ये आपके पास है ब्रोंस्टेड बेस। क्या अभी ये ब्रोंस्टेड बेस, कैसे समझते हैं, ब्रोंस्टेड बेस है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा सर। किसको एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। और एज वी नो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, H पॉजिटिव को, और क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। यानी नाइट्रोजन ने, सॉरी अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया, अमोनियम आयन। ये आपका ब्रोंस्टेड बेस था। क्यों बेस है, क्योंकि वो क्या ले रहा है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। डोनेट करता तो क्या होता है सर, एसिड होता है, बट ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रोंस्टेड बेस। और बेस ने एक प्रोटॉन लेने के बाद एक स्पीसीज बनाई, उस स्पीसीज को क्या नाम दिया गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका मतलब NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा सर, कॉन्जुगेट एसिड होगा क्या, NH4 पॉजिटिव। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4 पॉजिटिव। यदि इसी क्वेश्चन में NH3 का आपसे क्या पूछे, कॉन्जुगेट बेस पूछे, क्या पूछे, कॉन्जुगेट बेस। और आपको पता है कि कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ एसिड, किसी केस में फॉर्मेशन होता है भाई एसिड। तो मैं कहता हूं कि, और एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन डोनर,
एसिड क्या होते हैं भी H पॉजिटिव आयन डोनर। तो NH3 ने एक H पॉजिटिव आयन दिया, कितने H पॉजिटिव आयन दिए, एक H पॉजिटिव आयन देने के बाद अपने पास रिमेनिंग क्या रहा NH2 नेगेटिव। अब एक H पॉजिटिव देने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज बचती है उस रिमेनिंग स्पीसीज को आप नाम दे देते हो कॉन्जुगेट बेस। तो NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या फॉर्मेशन हुआ अभी NH2 नेगेटिव, और कॉन्जुगेट एसिड क्या फॉर्मेशन हुआ NH4 पॉजिटिव। ऐसे आप लोग अलग अलग कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन कर सकते हो। एग्जांपल समझते हैं। तो बेसिकली मैं नोट करके लिख देता हूं एक चीज पहले एग्जांपल लेने से पहले। जैसे आपने कहा कि आपके पास ब्रोंस्टेड एसिड है सर, क्या है ब्रोंस्टेड एसिड, और आपके पास क्या है ब्रोंस्टेड बेस। दो चीजें मैंने आपको बताई, और एसिड में मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा सर, और बेस में मैंने आपको पढ़ाया H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, राइट। अब देखो ये एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, मतलब H पॉजिटिव आयन निकाल दो, यहां से क्या निकाल दो, इस एसिड से एक H पॉजिटिव आयन निकाल दो, और इस एक H पॉजिटिव आयन निकालने के बाद आपके पास सॉल्यूशन में कुछ स्पीसीज बची, और उस स्पीसीज को आपने नाम दिया क्या कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम दिया अभी कॉन्जुगेट बेस। मैंने कहा कि एसिड वो स्पीसीज होती हैं जो H पॉजिटिव आयन देती हैं, और H पॉजिटिव आयन देने के बाद आपके पास एक रिमेनिंग स्पीसीज बचती है, उस रिमेनिंग स्पीसीज को आप कहते हो क्या कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट मैं कहता हूं देखो बेस आपने कैसे डिफाइन किया। बेस आपने कहा कि सर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो H पॉजिटिव आयन लेते हैं, और H पॉजिटिव आयन ले रहा तो मैंने उसको क्या किया H पॉजिटिव आयन दिया, मतलब पॉजिटिव साइन लिख रहा हूं प्लस किया। अब जैसे ही वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास एक स्पीसीज बनती है, अभी क्या बनती है एक स्पीसीज, और उस स्पीसीज को आपने नाम दिया क्या कॉन्जुगेट एसिड। क्या नाम दिया अभी कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूं और कंपाउंड के आपको कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन करने हैं। जैसे अपने पास H2SO4 है तो मैं इधर लिख देता हूं इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, आपको बताना है। चलो पहले कॉन्जुगेट बेस लिख लो फिर कॉन्जुगेट एसिड लिख लो। मैं कहता हूं HSO4 नेगेटिव है, H2CO3 है, HCO3 नेगेटिव है, और मैं कह देता हूं अपने पास NH3 है, OH नेगेटिव है, और क्या ले सकते हो सर, और जैसे मैं ले सकता हूं NH2 नेगेटिव है। अपने पास कुछ स्पीसीज हैं और उन स्पीसीज के मैं आपको कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनाना सिखाऊंगा। अभी समझते हैं। देखो मैंने कहा कि अपने पास H2SO4 है और मुझे H2SO4 का क्या फॉर्मेशन करना है कॉन्जुगेट बेस। तो पहले मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं सारे, फिर हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे इन स्पीसीज के। और कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है एसिड का, तो इसका मतलब ये सारी स्पीसीज अभी मैं क्या काउंट कर रहा हूं एसिड काउंट कर रहा हूं। और एसिड की टेंडेंसी क्या होती है H पॉजिटिव आयन देना, तो H पॉजिटिव देने के बाद आपके पास एक स्पीसीज बची, एक H पॉजिटिव निकालो, H2SO4 से एक H पॉजिटिव निकाल दिया, अभी निकाल दिया, और निकालने के बाद आपके पास क्या बचा है HSO4 नेगेटिव। क्या बचा है HSO4 नेगेटिव, और H पॉजिटिव निकालने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज बचती है वही आपका क्या है सर कॉन्जुगेट बेस। क्या है कॉन्जुगेट बेस। अच्छा मुझे इस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, अभी बनाओ चलो। इस स्पीसीज का यदि मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो क्या करूं, एक H पॉजिटिव निकाल दो, एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, मतलब प्रोटॉन निकाल दिया। एक नेगेटिव पहले था, पॉजिटिव आने की वजह से एक नेगेटिव हो रहेगा, तो कितने नेगेटिव हो गए सर दो। तो अपने पास क्या बना SO4 2 नेगेटिव, तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस क्या फॉर्मेशन होता है अभी SO4 2 नेगेटिव क्या बनता है इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होता है। अच्छा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, H पॉजिटिव निकालो, कुछ नहीं करना है, H पॉजिटिव निकालो, जो रिमेनिंग स्पीसीज है वही कॉन्जुगेट बेस, मतलब HCO3 नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस H पॉजिटिव एक स्पीसीज निकली और यहाँ क्या बना CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं भाई, उनको समझ नहीं आता है कि ये दो नेगेटिव कैसे आए सर। दो नेगेटिव इसलिए आता है, देखो एक नेगेटिव तो पहले था, अब एक H पॉजिटिव एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव भी तो आएगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। स्टार्टिंग में एक नेगेटिव था, फिर कितने हो गए दो नेगेटिव हो गए। अच्छा NH3 का कॉन्जुगेट बेस बनाओ सर, एक H पॉजिटिव निकालो, पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या बचा है NH2 नेगेटिव। अच्छा NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस फिर से बनाना, चलो देखो अपने पास NH2 नेगेटिव है
और इसका कॉन्जुगेट बेस आपको बनाना है। तो H पॉजिटिव निकाला तो अपने पास क्या बचा है NH2 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस बना हुआ H पॉजिटिव निकाल दो तो क्या बचा O-2। ऐसे आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए उन स्पीसीज का आप क्या बना सकते हो कॉन्जुगेट बेस, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड क्या देगा कॉन्जुगेट बेस देगा, ब्रोंस्टेड बेस क्या देगा आपको कॉन्जुगेट एसिड देगा। अच्छा इन्हीं स्पीसीज, चलो इसके तो नहीं बना सकता मैं कॉन्जुगेट एसिड, कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ स्पीसीज जैसे कि कॉन्जुगेट बेस जिनके हम सॉरी कॉन्जुगेट एसिड फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं ले रहा हूँ ब्रोंस्टेड बेस, कुछ क्या ले रहे हैं हम लोग ब्रोंस्टेड बेस, जैसे H2 अपने पास है, NH3 अपने पास है, OH नेगेटिव अपने पास है, NH2 नेगेटिव अपने पास है, O-2 अपने पास है। और इन ब्रोंस्टेड बेस से आपको क्या मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड। कब मिलेगा जब ये स्पीसीज क्या कर लें H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लें। और H पॉजिटिव आयन कहां से ले रहे हैं, ध्यान रखना वाटर से ले रहे हैं। ये आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे हम लोग आपने अर्नियस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि सब्सटेंस वाटर में डालने के बाद H पॉजिटिव आयन दे रहा था तो एसिड होता था, और OH नेगेटिव आयन दे रहा था तो बेस होता था। बट यहाँ पे वाटर के साथ नॉन एक्वस मीडियम में भी काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट वाटर के साथ डील नहीं करता, अदर देन वाटर जो भी आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनके साथ भी डील करता है, जो कि फर्स्ट लिमिटेशन थी आपकी अर्नियस कॉन्सेप्ट, जिसको दूर किया किसने, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ने। अब देखो समझते हैं कि आपके पास ब्रोंस्टेड बेस है और उसमें H पॉजिटिव डाल दिया तो क्या बनेगा सर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अच्छा इसमें एक H पॉजिटिव डालो, डाल दिया, और डालने के बाद क्या बना सर, आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, कितने हाइड्रोजन हो गए 3, ऑक्सीजन एज इट इज पॉजिटिव था तो एक पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ H3O पॉजिटिव। क्या फॉर्मेशन होता है H3O पॉजिटिव। तो ये H3O पॉजिटिव क्या आपका कॉन्जुगेट एसिड, क्या भी कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा इसमें एक H पॉजिटिव जोड़ो, जोड़ दिया सर, जोड़ने के बाद क्या बना NH3 थे, कितने हाइड्रोजन थे 3, कितने हो जाएंगे 4, और क्या आएगा एक पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव क्या बना कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा इसमें एक H पॉजिटिव जोड़ो। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया न्यूट्रल, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, और H2O क्या फॉर्मेशन हुआ अभी H2O। अच्छा इस केस में एक हाइड्रोजन जोड़ो, जोड़ दिया सर, जोड़ने के बाद क्या बना, हाइड्रोजन कितने थे 2 और एक नेगेटिव था तो न्यूट्रल फॉर्म में NH3 बाहर निकल जाएगा, और NH3 आपका क्या कॉन्जुगेट एसिड किसका NH2 नेगेटिव का। अच्छा इसमें एक H पॉजिटिव जोड़ो। यहाँ पे इन केसेस में आप चार्जेस के केसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो वो प्रॉब्लम हम लोग दूर करते हैं। देखो 2 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो कितने नेगेटिव रहेंगे, एक पॉजिटिव आने की वजह से, तो आंसर आएगा कितना 1, तो एक OH नेगेटिव, क्या आएगा OH नेगेटिव। ऐसे आप क्या कर सकते हो भी, आप ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस के क्या बना सकते हो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आसानी से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड क्या फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि मान लो आपका बेस वीक है, बेस क्या है भी आपका वीक है, तो जो भी आपका कॉन्जुगेट एसिड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। भी मैंने कहा कि आपका बेस क्या है वीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि मान लो आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है भी स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा वीक होगा। ऐसे इन केस ऑफ एसिड यदि मैं बात करता हूं, एसिड के केसेस में एसिड से क्या बन रहा था कॉन्जुगेट बेस। यदि आपका एसिड वीक है तो आपका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा भी स्ट्रॉन्ग होगा। और एसिड आपका कैसा है, जैसे मैंने कहा कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा आपका वीक होगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं एसिड एंड बेस में भी। अभी देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई लिमिटेशन की, तो इसकी लिमिटेशन क्या रही चेक करते हैं। देखो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशन लाइक बात करते हैं लिमिटेशंस। देखो इसमें भी आपने कहा कि वो स्पीसीज जिनके पास मान लो H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए ना हो, तो वो स्पीसीज आपकी एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि वही आपने लिया कि BF3AlCl3 वही कंपाउंड में ले रहा हूं। अब इनके केसेस में जब इसके पास हाइड्रोजन आयन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन है तो ये तो एसिड की तरह एक्ट करना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी किसकी तरह एक्ट करता है आपका एसिड की तरह एक्ट करता है।
तो यहाँ पे आपका कौन फेल हो गया था, यहाँ पे आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या हो गया था, फेल हो गया था इन केसेस में, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से देगा, और हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो एसिड नहीं होगा। बट ये फिर भी किसकी तरह एक्ट करते हैं, एसिड की तरह एक्ट। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं भी अर्नियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट को। एक तरफ मैं ले रहा हूँ क्या, अर्नियस कॉन्सेप्ट, और दूसरी तरफ मैं क्या ले रहा हूँ आपका क्या, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ कंपेयर करते हैं। तो अर्नियस ने एसिड को डिफाइन किया क्या, कि वो सब्सटेंस जिनको वाटर में डालो और वाटर में डालने के बाद क्या दे दें, H पॉजिटिव आयन दे दें, तो सब्सटेंस आपके एक्ट एज एसिड। जिसमें एग्जांपल आप ले सकते हो सर HCl, या बेसिकली इसने ये भी कहा कि स्पीसीज जिनके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं तो एसिड है, लाइक HCl, H2SO4, HNO3 आप ले सकते हो, H2CO3 आप ले सकते हो, ये सब आपके क्या भी अर्नियस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। बेस को इसने डिफाइन किया कि कोई भी सब्सटेंस जिसको मैं वाटर में ऐड करूं और वाटर में डालने के बाद क्या दे दे, OH नेगेटिव आयन दे दे, तो उस सब्सटेंस को उसने नाम दिया क्या, बेस। जैसे एग्जांपल NaOH वो ले सकते हो भी, आप KOH ले सकते हो, MgOH2 ले सकते हो, COOH2 ले सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। मतलब बेसिकली वो सब्सटेंस जिनके पास क्या हो, OH ग्रुप हो कंपाउंड में, वो आपके सारे के सारे एक्ट करेंगे किसकी तरह भी, आपके अर्नियस बेस की तरह एक्ट करेंगे। अब देखो उसी चीज को एक्सप्लेन किया लॉरी ने। देखो इसकी कुछ लिमिटेशन रही कि वो विदाउट वाटर एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब नॉन एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट कौन एक्सप्लेन कर पाया, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो एसिड को इसने कैसे डिफाइन किया, देखो एसिड ये कहता है कि वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, भी डोनेट करते हैं। मतलब H पॉजिटिव आयन डोनर को इसने एसिड का, और बेस क्या नाम दिया अभी, जो H पॉजिटिव आयन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर बेस और H पॉजिटिव आयन डोनर के आपका एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे एसिड, जैसे मैं बात करता हूँ सोलवेंट, अब सोलवेंट में भी आप एक्वस ले सकते हो, क्या ले सकता हूँ भाई, एक्वस, और आप क्या भी ले सकते हो, नॉन एक्वस। मतलब एक्वस क्या आपका वाटर भी ले सकते हो, और विदाउट वाटर भी आप डील कर सकते हो यहाँ पे। बट H पॉजिटिव आपको देगा तो एसिड, और H पॉजिटिव आयन ले रहा है तो आपका बेस। ये किसने एक्सप्लेन किया अभी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में। और इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब भी H पॉजिटिव आयन कोई भी एसिड डोनेट करता है तो अपने पास एक स्पीसीज बनती है, उस स्पीसीज को उसने नाम दिया कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही वो कहता है कि बेस कभी भी H पॉजिटिव आयन लेता है, और H पॉजिटिव आयन लेने के बाद अपने पास एक स्पीसीज बनती है जिसको उसने नाम दिया कॉन्जुगेट